हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 से रिलेटेड इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आज हम लोग जो सेकंड पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का कुर्ग, ठीक है, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले जो हमने जो बेकर वाला चैप्टर था, बेकर फ्रॉम गोवा, तो उसके एमसीक्यूज़ दो पार्ट में देखे थे। आज जो है हम लोग देखेंगे कुर्ग से रिलेटेड एमसीक्यूज़, ठीक है। आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, और इससे पहले वाला वीडियोस भी यदि मिस हो गया होगा बेकर वाला, तो उसे भी देखकर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कुर्ग इज़ ए डैश कंट्री। कुर्ग जो है वो क्या कंट्री है? टी, कॉफ़ी, ब्रेड, नन ऑफ दीज। तो कुर्ग बेसिकली क्या है? कॉफ़ी कंट्री। सेकंड, हु इज़ द ऑथर ऑफ द कुर्ग। ठीक है, कुर्ग के लेखक कौन है? ये चैप्टर किसने लिखा है? तो राइट आंसर इज सी, और लोकेश एब्रोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लोकेश एब्रोल। ठीक है, राइटर में क्या एक्सप्लेनेशन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। कुर्ग जो है कहाँ अवस्थित है? केरला में, कर्नाटका, मैसूर और मैंगलोर। तो इट इज़ इन कर्नाटका। ठीक है। नाउ हाउ मच एरिया ऑफ कुर्ग इज़ कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, रेन फॉरेस्ट्स। ठीक है, तो कुर्ग का जो कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ है। 10%, 20%, 30%, 40%। तो राइट आंसर इज 30%। 30% हिस्सा कुर्ग का जो है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, मतलब वर्ष भर वहाँ जो है हरियाली रहती है, ठीक है, एवरग्रीन बोल रहा है। 5, फ्रॉम विच रिवर डू कुर्ग्स गेट वाटर। कुर्गियों को जो है किस नदी से पानी मिलता है? ऑप्शन आर नर्मदा, गंगा, यमुना, कावेरी। राइट आंसर कावेरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्ग इज। कुर्ग का जो फ्रेश वाटर मछली है उसका क्या नाम है? ठीक है, जो साफ पानी की मछली है, डॉल्फिन, शार्क। जनरली डॉल्फिन जो है वो साफ पानी में रहती है, ठीक है, लेकिन हमें कहाँ का बताना है? कुर्ग का बताना है कि कुर्ग के साफ पानी में कौन सी मछली पाई जाती है बहुतायत में? डॉल्फिन, शार्क, वेल और महाशीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी महाशीर। 7 नंबर, देर आर ओनली पीपल इन इंडिया हु आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। ठीक है, भारत में जो है एकमात्र लोग ऐसे हैं, यहाँ के लोग हैं जिनको कि फायर आर्म्स यानी आग उगलने वाले हथियार रखने का परमिशन है विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के, ठीक है, वे लोग रख सकते हैं फायर आर्म्स। ठीक है, तो ये कहाँ के लोग हैं? अरब के, या कोडावूस को, या गोरखास को, या पैडर्स को। पैडर तो पावरटी वाला होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का कोडावूस। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, यहाँ के लोगों को फायर आर्म्स रखने की अनुमति है विदाउट लाइसेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कुर्ग। कुर्ग का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, कोडागू, कोडावू, करियप्पा और कुर्गी। ठीक है, तो कुर्ग का दूसरा नाम है कोडागू। ठीक है, ये हो गया मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोडागू जो है ये आपका क्या हो गया? प्लेस हो गया, ठीक है, और कोडावू जो हो गया ये आपके क्या हो गया? लोग हो गए, पीपल हो गए, और करियप्पा तो वो ये जनरल था वहाँ कुर्ग का, ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया आप लोगों का? अदर नेम ऑफ कुर्ग कोडागू। द बेस्ट सीज़न टू विजिट कुर्ग। ठीक है, कुर्ग जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? कौन सा सीज़न है? सितंबर टू मार्च, मार्च टू मई, मई टू जुलाई, मार्च टू अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पहला वाला ऑप्शन, कि कुर्ग यदि आपको जाना है तो सबसे बढ़िया उस समय वेदर जो है काफ़ी अच्छा रहता है, सितंबर टू मार्च। ठीक है, ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होती है, सब कुछ साफ साफ हरा भरा रहता है, काफ़ी अच्छी स्मेल आती है कॉफ़ी की। यही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कुर्ग इज़ द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग जो है वो कैसा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का? बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, रिचेस्ट और ओल्डेस्ट। तो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। 11, द कुर्गी पीपुल आर फेमस फॉर द ट्रेडिशन ऑफ। कुर्ग के लोग जो है वो किस लिए फेमस हैं? एनिमिटी, अपनी दुश्मनी के लिए, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, अपनी मेहमान नवाजी के लिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, या ट्रूथफुलनेस, अपनी सच्चाई के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर स्टोरी हॉस्पिटैलिटी, यानी मेहमान नवाजी के लिए, यानी कुर्गी लोग जो है सेवा सत्कार बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, 12, हु वाज जनरल करियप्पा। ये तो हमने पहले ही बता दिया, आप जनरल करियप्पा कौन है आपको क्लियरली बताना है इसमें। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का पहला चीफ, या फिर द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का पहला चीफ, या फिर द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, या फिर द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ कुर्ग। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इंडियन आर्मी वाला, ठीक है, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भारतीय थल सेना में, ठीक है। 13, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन कुर्ग, कुर्ग में कौन कौन सी गतिविधियाँ हमें देखने को मिलती है? रिवर राफ्टिंग देखने को मिलता है, कैनोइंग देखने को मिलता है, हाँ, माउंटेन बाइकिंग, हाँ ये भी, यानी ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर क्या हो गया हम लोगों का? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दिस। ये सारा कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। रिवर राफ्टिंग भी है, कैनोइंग भी है और माउंटेन बाइकिंग भी है, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करने के दौरान ऑल ऑफ दिस में मैं बार बार बताता हूँ कि आप लोग ऑप्शंस भी मेंशन कीजिएगा। आंसर में क्या करते हैं आप लोग ऑल लिख देते हैं और फिर वो पता नहीं चलता है क्या ऑल, भाई उसमें आलू सब्जी सब कुछ हो सकता है। नाउ 14, व्हाट इज़ रेफर टू एज ए पीस ऑफ हेवन, इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू द चैप्टर किसको ए पीस ऑफ हेवन बोला जा रहा है? गोवा को, कुर्ग को, ब्रह्मागिरी हिल्स को या कॉफ़ी प्लांटेशन को? तो देखिएगा इसमें कुर्ग को बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अकेले ब्रह्मागिरी हिल को हम हेवन, पीस ऑफ हेवन नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ कॉफ़ी प्लांटेशन को भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इन सबको मिलाकर वहाँ के जो रेन फॉरेस्ट हैं, स्पाइसेस हैं, ब्रह्मागिरी हिल्स हैं, कॉफ़ी प्लांटेशंस वगैरह हैं, ये सब मिलकर ही वहाँ का जो दृश्य बनाते हैं वो एकदम हेवन की तरह बनाते हैं, ठीक है, और उसी के लिए ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीस ऑफ हेवन कुर्ग, ऑप्शन नंबर बी। नाउ कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स, कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? 15 नंबर, किस लिए प्रसिद्ध है? कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हाँ ये भी है, स्पाइसेस मसाला, ठीक है, ये भी है, यानी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑल ऑफ दिस, ठीक है, यानी कॉफ़ी प्लांटेशन भी होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट तो है ही, स्पीसीज भी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वेयर इज़ कुर्ग सिचुएटेड, ठीक है, अब बताइए कुर्ग कहाँ अवस्थित है, ठीक है। अब ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि कुर्ग जो है वो कहाँ अवस्थित है? कर्नाटका, ठीक है। अब नाउ यू हैव टू टेल द एग्जैक्ट लोकेशन, अब आपको एकदम वास्तविक किस जगह पर अवस्थित है उसको बताना है, ठीक है। कर्नाटक में है ये तो हम जान गए, अब कर्नाटक में कहाँ पर? मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, या फिर मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ ओडिशा, मिडवे बिटवीन मैंगलोर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैसूर, मिडवे बिटवीन कर्नाटका एंड द कोस्टल टाउन ऑफ केरला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मिडवे बिटवीन, यानी मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। यहाँ पर कोस्टल टाउन पर ध्यान दीजिएगा, कोस्टल टाउन क्या है? यानी तटीय जो शहर है वो मतलब तट के किनारे है, मैंगलोर है, ठीक है, तो उसी के बीच में है, ठीक है, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यही ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही है, ठीक है। इसके जो है नेक्स्ट पार्ट भी बनेंगे, 2 पार्ट बनने की संभावना है, ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें मतलब मिल रहे हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए सभी को धन्यवाद, और आप लोग इसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, कोई डाउट होगा या क्वेश्चन होगा तो ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो लर्नर्स प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविश पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।